Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement. हेलो गाइस, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस चक्राता ट्रिप के लिए। सभी लोग बेहद खुश होंगे। आई होप आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आगे फर्दर ऐसे ही वीडियोस, ट्रैवल ब्लॉग्स देखने के लिए। हम निकले शाम को 4 बजे हरिद्वार से होते हुए, हरिद्वार के रास्ते से मीन्स हरिद्वार मेरठ एक्सप्रेसवे से होते हुए चक्राता हम जा रहे थे, जो कि उत्तराखंड में लोकेट करता है। और दिल्ली एनसीआर के लिए एक बहुत अच्छा रीज़न है, हिल स्टेशन है जहाँ पे आप जा सकते हैं। बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं और 340 समथिंग किलोमीटर्स का डिस्टेंस है चक्राता का। और रास्ते में जो है चक्राता हम जा रहे थे, तो ऑन द वे चक्राता सबसे पहले हम देहरादून की तरफ बढ़े, क्योंकि देहरादून में हमको स्टे करना था। क्योंकि हम शाम को निकले थे तो हम कंटिन्यू चक्राता वैसा नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो रहा था। जैसे कि आप जानते हैं कि जब शाम को निकलो तो ट्रैफिक इतना रहता है कि हम मेनली चक्राता नहीं जा पाते। फिलहाल हम सुबह देहरादून में रुकने के बाद मॉर्निंग में हम सीधे पहुँचे चक्राता, और हम देहरादून में स्टे किया था हमने। अभी हम मॉर्निंग में सुबह निकले हैं चक्राता के लिए। और ये एक काफ़ी कैंट एरिया है, मिलिट्री एरिया है। आपने जैसे कि अभी बोर्ड देखा होगा, फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड इन दिस एरिया। चक्राता में फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। और चक्राता एक काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है। मैंने भी वीडियोस में यूट्यूब पे देखा था कि दिल्ली एनसीआर के रीजन के पास में ऐसा कौन सा एक अच्छा हिल स्टेशन हो सकता है जहाँ पे हम कम दूरी में कम समय में जा सकते हैं। तो चक्राता वॉज वन ऑफ देम। एक लैंसडाउन भी था, पहले हमने लैंसडाउन का प्लान किया था, फिर हमने चक्राता में देखा कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी थी, थोड़ा हाइट पे और था, इसलिए हमने चक्राता का प्लान किया। और जिस तरीके के आप सीन्स देख पा रहे हैं, चक्राते हम सीधे पहुंच रहे थे। ये है चक्राता का छोटा सा शहर है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सामने कुछ शॉप्स हैं, ऊपर जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उन सीढ़ियों से जाके ऊपर एक मार्केट भी है चक्राता में। यहाँ के चक्राता में मोमोज काफ़ी फेमस हैं। हमने ट्राई भी किए, काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, मोमोज अच्छे थे। और यहाँ पे राजमा भी काफ़ी फेमस है यहाँ का, चक्राता का। और खाने पीने के कुछ शॉप्स हैं, एक छोटा टाउन है। चक्राता से हम निकले सीधे टाइगर फॉल के लिए। टाइगर फॉल के पास ही हमने एक स्टे ले रखा था, जो कि पंचवटी इको स्टे करके नाम था उसका। और टाइगर फॉल जो है, झरना जो है, वहाँ से 700 to 800 मीटर्स के आसपास ही हमने अपना स्टे लिया था। ये रास्ता सीधे टाइगर फॉल जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं चक्राता से टाइगर फॉल ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स है। और रास्ते में जो व्यूज़ थे वो काफ़ी अच्छे थे, बहुत खतरनाक व्यूज़ थे। और फिर हम पहुँचे पंचवटी इको रिजॉर्ट्स। ये दिन में हम पहुँच गए थे 12-1 बजे तक। ये इको रिजॉर्ट्स था, काफ़ी अच्छा स्टे था। वेटिंग एरियाज़ थे, सिटिंग एरियाज़ थे, आगे रूम थे जिसमें हमारा एक रूम था। और सामने से हमको एक बेहतरीन सा माउंटेन व्यू नज़र आ रहा था। और यहीं से पास में ही था टाइगर फॉल। तो टाइगर फॉल जब हमने, जो यहाँ के केयर टेकर थे जो उन्होंने बोला कि आप टाइगर फॉल अभी हो आइए, और तो हम फिर ऊपर से उतरे। जो स्टे था हमारा, वहाँ से थोड़ा सा हमें माउंटेन पे नीचे की तरफ वॉक करते हुए जाना था। लेट्स हियर इट, क्या सीन था वहाँ पे। और साथ के साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ पे आगे लोग, हम यहाँ से ट्रैक करके जा रहे थे। हमें नीचे जाना है और हमारे साथ उन्होंने किसी को भेजा है। ये हमारे साथ जा रहा है। ये डॉगी आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये हमारे साथ जाएगा जिप लाइन तक। वहां जाना है ना? हाँ, आओ इधर से चलते हैं। ये ज़्यादा रिस्की है, ये सही है। ये ज़्यादा रिस्की है। ये बोल रहे हैं ना यहाँ से चलने का। चलो चलो चल चल चल, तुम चलो तभी चलेगा वो। अब हमने पीछे, आगे नहीं जाएगा। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए।
ये आवाज उसका ही आ रहा है, नागरा फॉल। हाँ हाँ, नागरा नहीं, टाइगर फॉल। नागरा फॉल किधर है? वो झरने के पास है। नहीं नहीं, वो किधर? फॉरेन में। नो नो, चलो चलो, कम कम, फॉलो फॉलो, या प्लीज प्लीज। यहाँ से जिप लाइन भी कर सकते हैं, ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से जिप लाइन सीधे हमको टाइगर फॉल के पास लेकर जाएगा, अगर आप जिप लाइन से जाना चाहते हैं। हाँ, उसने रखी और तुमने चला ली। तो पहाड़ पर से थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद बहुत छोटा डिस्टेंस था, वहाँ से मूव करते हुए नीचे जो है ये डायरेक्शन सीधे जा रहा है टाइगर फॉल की तरफ, और जस्ट कुछ सेकंड्स में आपके सामने होगा टाइगर फॉल का वो नज़ारा, जिसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई दे रही थी। सॉरी, जब हम ऊपर इको स्टे में रुके हुए थे वहाँ तक हमको आवाज़ सुनाई दे रही थी। बीच में आपको यहाँ पे 30 रुपये की टिकट लगती टाइगर फॉल के लिए। हमने टिकट ली थी बट हम गाड़ी में भूल आए थे, तो हम उनसे रिक्वेस्ट की कि हम टिकट लेकर आए हैं, आप नहीं मान रहे हैं तो आप चाहे तो टिकट काट दीजिए। बट उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप अगर कल फिर से आएंगे तो ले आइएगा, कोई नहीं। और ये है टाइगर फॉल, काफ़ी ऊंची हाइट से, काफ़ी तेज। टाइगर फॉल में हमने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। मैंने कोशिश की, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और नहाने का तो कोई सीन बन नहीं पा रहा था ज़्यादा, थोड़ा बहुत हमने नहाया। उसके बाद हम वापस अपने गोस्टे में आए और यहाँ पर सिटिंग एरिया में कुछ गेम्स भी थे, ये स्ट्रिंग हॉकी था। फिर शाम को वहाँ पर एक फैमिली आई हुई थी जिनकी एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने केक वगैरह कट किया, सबको खिलाया भी केक। और रात का सीन कुछ इस तरीके से आपके सामने। बारिश लगातार हो रही थी, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे थे दिन में 1 बजे 2 बजे से, तब से ही बारिश लगातार हो रही थी और नाइट में भी बारिश होती रही, पूरी रात बारिश हुई है और मॉर्निंग में भी बारिश हो रही थी। बारिश का नज़ारा आप सब लोगों से, ये मॉर्निंग का एक बेहतरीन व्यू था जो कि सामने से मैंने टाइम लैप्स में ये वीडियो रिकॉर्ड किया है और स्लो था मूवमेंट, बट अभी मैंने उसको टाइम लैप्स में रिकॉर्ड किया तो आपको थोड़ा सा फास्ट दिखाई दे रहा है। मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स है फॉग के लिए। सुबह उसके बाद हम वहाँ से निकले क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी, कुछ और ऑप्शंस थे नहीं, तो वहाँ से हम वापस देहरादून के लिए निकले। चक्राता से वापस देहरादून, टाइगर फॉल से वापस देहरादून ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर्स है। रास्ते में जितने भी व्यूज़ थे, क्योंकि बारिश की वजह से और ग्रीनरी निकल कर आ रही थी, मन नहीं कर रहा था जाने का वापस। फिर रास्ते में हमको एक अंकल मिले और जो अपने मतलब गाय को, काउस को जो है घास चराने के लिए लेकर आए थे, उनसे हमने काफ़ी बातचीत की। उन्होंने बताया कि गाय के लिए चराने के लिए वो 2-2 महीने तक उनको छोड़ देते हैं पहाड़ों में और गाय वहाँ चरती रहती है और फिर वो वापस आ जाती है। काफ़ी अच्छी बातचीत करने के बाद हम फिर से वापस निकले तो रास्ते में हमें एक आम का बाग मिला और जिसमें छोटे कच्चे आम लगे हुए थे। हमने ये अंकल जो केयर टेकर थे उनसे बातचीत की, उन्होंने बोला कि आप तोड़िएगा नहीं, नीचे जो आम पड़े हैं आप उनको उठा सकते। तो हमने जल्दी जल्दी बहुत सारे आम पिक किए और काफ़ी मज़ा आया इन सारी चीज़ों में। ये नेचर का एक व्यू है, आप लोगों को भी जाना चाहिए। सभी लोगों को कुछ ना कुछ कभी ना कभी टाइम निकाल कर ये सारी चीज़ें, एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। और ये ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है जो हमने शायद कभी नहीं की, बट पहले हमने बहुत की। हमारे भी गांव में सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, आप लोग भी कभी ना कभी करते हैं, बट फिर एक एरा आता है, एक टाइम आता है जब उसके बाद आपको काफ़ी गैप मिल जाता है और हम एक बिज़ी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं जहाँ पर किसी भी काम के लिए टाइम नहीं रहता है। उस टाइम से निकाल कर जब इन चीज़ों के लिए आप कभी टाइम निकालते हैं तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। फिर वापस हम पहुँचे चक्राता। बारिश आप देख रहे हैं, लगातार बारिश होती ही रही। हमने यहाँ कुछ खाने पीने की कोशिश की बट कुछ ज़्यादा खास समझ नहीं आया। चक्राते से वापस देहरादून पहुँच के हम सीधे पहुँच गए हरिद्वार। यहाँ पर भी बारिश हो रही थी। हमें लगा था माउंटेन्स में शायद कि इधर उधर बारिश हो रही होगी तो आगे रुक जाएगी, बट हम हरिद्वार पहुँचे। हमने सोचा जा ही रहे तो वापस जाते टाइम वहाँ से 85 किलोमीटर ही था हरिद्वार, तो एक ऑन द वे आप समझ सकते हैं। तो हरिद्वार हम पहुँचे, वहाँ इतनी बारिश थी, सब लोगों ने ऑलमोस्ट रेन कोट्स पहन रखे थे, सभी लोग एक जैसे वाइट कलर के दिख रहे थे। फिर तुरंत हमने देखा एक, मैंने वीडियो में देखा था, एक बहुत ही काफ़ी फेमस एक
मीन्स है 65 ईयर्स ओल्ड। समोसे की दुकान है यहाँ पर, समोसा है जो 8 इंच का समोसा बेचते हैं। और ठीक था, अच्छा था खाने में, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर भी, लोग आते हैं खाने के लिए। तो उसके बाद हमने सोचा कि एक बारिश में, इतनी ठंडी में, चलिए एक कंकड़ स्नान तो कर ही लेते हैं। हमने गंगा को हाथ जोड़ा, गंगा माता को, और अर्पण किया। उसके बाद हम बढ़े आरती की तरफ, क्योंकि आरती का टाइम हो रहा था, गंगा आरती का। हाँ, तो उसके बाद हम सीधे आरती के लिए पहुँचे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि हम बिल्कुल ऑन द टाइम आरती के टाइम ही पहुँचे थे। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले से ही आके, ऑलमोस्ट आप जो देख पा रहे हैं, आरती यहाँ नहीं हो रही, आरती वैसे पीछे हो रही है, बट घाट पर किनारे किनारे कई जगह पे आरती होती रहती है। हरिद्वार में कभी भी जाएं तो आरती ज़रूर अटेंड करें, काफ़ी अच्छी वाइब्स आती हैं। और कुछ क्षण वहाँ बैठने के बाद कुछ इस तरीके का सीन हमें दिखाई दिया शाम का। अब हमारे जाने का वक्त हो चुका था। हम एक घाट के किनारे आराम से बैठे थे, पानी को देख रहे थे। बहुत अच्छा फील हुआ। 2 दिन हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया पहाड़ों में, बरसात में। आप लोग भी ज़रूर कहीं ना कहीं प्लान करिए घूमने का, वीकेंड का, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जिसके साथ भी आप जाना चाहें। फ़िलहाल आप इस वीडियो में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो जय गंगा माता बोलकर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नया जैसे ही कोई वीडियो आएगा आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।